ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है, कौन से स्वरूप की इसमें हमें पूजा करनी चाहिए, एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, सभी शुभ मुहूर्त के बारे में और राहु काल के समय के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए उपयोगी है, तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, तो कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सबसे बड़ा, सबसे उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। भगवान शिव कार्तिकेय से एकादशी व्रत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कार्तिकेय जो कलयुग में एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु का नाम जप करते हैं, गुणगान करते हैं, तो उनके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं, वो मेरे भी प्रिय हो जाते हैं। और ऐसा भगवान शिव स्वयं कार्तिकेय को बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो भी एकादशी के दिन नारायण की पूजा करते हैं, उसे मैं उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और मेरे भक्त को विशेष रूप से एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। और जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, उनसे बैर करते हैं, तो वो भी मेरे प्रिय नहीं हो सकते। तो ये एकादशी का महत्व भगवान शिव स्वयं कार्तिकेय जी को बताते हैं। एकादशी के व्रत में व्रती को पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसमें 3 दिन नियमों का पालन किया जाता है। दशमी से लेकर और द्वादशी तक एकादशी व्रत के नियम पालन किए जाते हैं। अगर हम एक दिन भी इसका नियम पालन नहीं करते तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो नियम इस प्रकार से हैं कि दशमी की जो संध्या होती है, अर्थात सूर्यास्त के बाद हमें नमक का और अन्न का सेवन नहीं करना है। रात्रि में पृथ्वी पर शयन करना है और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और रात्रि में ही मुख शुद्धि कर लेना है, क्योंकि एकादशी की सुबह ब्रश या दातुन इत्यादि नहीं किया जाता। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन कोई भी फूल पत्ती हमें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो एक तरह से जीव होते हैं और जब हम फूल पत्ती कुछ भी तोड़ते हैं तो वो हत्या के समान मानी जाती है। तो इसीलिए दातुन तोड़ना वर्जित बताया गया है। अब दांत साफ करने के लिए अगर पत्ते गिरे हुए हैं तो पत्ते चबाकर मुख शुद्धि कर लें, या फिर आप ब्रश करते तो दशमी की रात्रि में ही ब्रश करके सोएं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद भगवान नारायण की विधि विधान से पूजा करें। सफला एकादशी अर्थात पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी में भगवान के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। तो विधि विधान से पूजा करने के बाद कथा सुने, आरती करें और सारा दिन उपवास रखें। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण हरे राम आप भगवान के नाम का स्मरण करते हुए व्रत रखें और संध्या वंदन करें। इसके बाद रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व एकादशी के व्रत में बताया जाता है। अगर एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण किया जाए तो उस मनुष्य को यज्ञ, दान, गया श्राद्ध और प्रयाग स्नान तक का फल प्राप्त होता है। ऐसा भगवान शिव स्वयं कार्तिकेय जी को बताते हैं। तो रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है। लेकिन अब आज के समय में अगर पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम आधी रात तक तो अवश्य जागना ही चाहिए। इसके बाद पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। द्वादशी के दिन उसी प्रकार जैसे एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में
उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद जो मुहूर्त बताया जाता है उसी मुहूर्त पर एकादशी के व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। अगर ब्राह्मण भोजन उस समय नहीं करा सकते तो एक ब्राह्मण के या एक से ज़्यादा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कम से कम एक, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जितने ब्राह्मणों का भोजन सामग्री निकाल सकते हैं उतना अलग निकाल के रख दें, जिसको कि हम सीधा भी कहते हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, घी, सब्जी अपनी क्षमता के अनुसार जो भी आप देना चाहें समर्पित करें। अब इसके बाद व्रत का पारण करें। व्रत का पारण करने के लिए गौमूत्र, गाय का दूध, तुलसी दल, गंगा जल, तुलसी मिश्रित जल या फिर आप शुद्ध एवं सात्विक भोजन से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब एकादशी के दिन अन्न या चावल खाना वर्जित माना जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि द्वादशी पर चावल अवश्य खाना चाहिए और चावल खाकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो चावल भी अवश्य खाएं। अगर व्रत पारण के समय आप चावल नहीं बना सकते, नहीं पका सकते, तो उस समय आप एक कच्चा दाना चावल का मुंह में डालकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्रत का पारण करें। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि एकादशी पर तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता, परंतु भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में एकादशी के दिन अर्पित करें। द्वादशी पर भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं। तुलसी की पूजा की जा सकती है, तुलसी की परिक्रमा, दीपदान किया जा सकता है, लेकिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। तो आप पहले ही तुलसी दल इतने तोड़ के रखें कि आपके एकादशी द्वादशी के दिन पूजा में काम आ सकें। तो पहले से तोड़ के रखें, क्योंकि तुलसी का स्पर्श एकादशी पर नहीं किया जाता। दूर से दीपदान कर सकते हैं, दूर से ही तुलसी जी की वंदना कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी पर एकादशी के दिन जल भी नहीं चढ़ाया जाता, स्पर्श भी नहीं किया जाता। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब आइए आपको बताते हैं कि पौष मास में सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 14 दिसंबर रविवार की शाम 6:50 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 15 दिसंबर सोमवार की रात्रि 9:19 पर। तो एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है और उदया तिथि में एकादशी हमें प्राप्त हो रही है 15 दिसंबर सोमवार के दिन। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन इसी दिन अर्थात 15 दिसंबर सोमवार के दिन ही एकादशी के व्रत को धारण करेंगे। अब सफला एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त होगा 16 दिसंबर मंगलवार के दिन सुबह 7:05 से 9:11 तक। इसी समय के बीच में व्रत का पारण सभी व्रतधारियों को करना है, क्योंकि ये विशेष शुभ समय होता है जिसमें हमें पारण करना होता है। और एकादशी के दिन अर्थात 15 दिसंबर को सोमवार के दिन राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक, और राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में की जाती है। तो इस समय का आप विशेष ध्यान रखें, कोई भी नया काम या शुभ काम इस समय पर ना करें। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।